विजया एकादशी एक पवित्र तिथि है। इस एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सफलता और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस तिथि पर व्रत, पूजा और मंत्र जाप करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को फागुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की जानकारी देंगे कि विजया एकादशी कब मनाई जाएगी, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, इस दिन पूजा करने का शुभ समय क्या है तथा जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें शुभ समय में पारण करना होता है तो पारण कब करें, ये सभी जानकारी लेने से पहले अगर आपने हमारे व्रत और त्योहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्योहार को फॉलो करें ताकि सभी त्योहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। 2026 में विजया एकादशी 13 फरवरी के दिन मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 फरवरी को दोपहर में 12:22 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी और 13 फरवरी को दोपहर में 2:25 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए आप सभी लोग उदया तिथि और द्वादशी युक्त एकादशी होने की वजह से 13 फरवरी के दिन ही विजया एकादशी का व्रत रखें। पूजा का समय, जो लोग भी एकादशी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहते हैं वो 13 फरवरी के प्रातः 5:13 से लेकर 6:18 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का है। इस शुभ समय में पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन अभिजीत मुहूर्त है जो दोपहर में 12:13 से लेकर 12:48 तक है। पूजा विधि, सभी एकादशियों की तरह विजया एकादशी की भी पूजा विधि बिल्कुल समान है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान से निवृत्त होकर सबसे पहले आप संकल्प करें कि आप व्रत रहकर विधि विधान से भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं। इसके बाद एक लकड़ी के पट्टे पर पीला आसन बिछाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की तस्वीर को रखें। पहले गंगा जल छिड़क कर तस्वीर को पवित्र कर दें। उसके बाद चंदन, रोली, तुलसी दल अर्पित करें। जो सीजन के हिसाब से जो फल है वो अर्पित करें और इस दिन पीली मिठाई का भोग लगाएं। और अगर आपके पास समय है तो मंत्र का जाप अवश्य करें। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम सुने या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये बहुत ही आपको शुभ फलों को प्रदान करेगा। इसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती कर पूजा को संपन्न करें और प्रसाद अपने पूरे परिवार में वितरण कर स्वयं ग्रहण करें। एकादशी तिथि पर आपको 5 कार्य अवश्य करने चाहिए। सबसे पहले तो स्नान से निवृत्त होकर अवश्य संकल्प करें, बिना संकल्प की पूजा अधूरी है। दूसरा, इस दिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप अवश्य करें। तीसरा, इस दिन भगवान विष्णु जी को पीले फल, फूल और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। एकादशी व्रत पर एकादशी व्रत की कथा को अवश्य सुनें। और 5वां है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक एकादशी व्रत भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को समर्पित है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। इस शुभ तिथि पर आप व्रत और मंत्र जाप के साथ साथ अगर आप दान करते हैं तो आपकी कुंडली में धन वृद्धि के योग बनते हैं। जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें शुभ समय में पारण करना होता है तो विजया एकादशी व्रत के पारण करने का शुभ समय है 14 फरवरी को सुबह में 7 बजे से लेकर सुबह में 9:14 तक। इस शुभ समय में व्रत का पारण कर व्रत को पूर्ण करें। आप और आपके परिवार पर भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।